जरा ये सोचिए, आप गाड़ी चला रहे हैं, दिमाग कहीं और है, और अचानक सामने वाली कार मुड़ जाती है। आप बिना सोचे ब्रेक लगा देते हैं। उसी रात आप शांति से बैठकर ये तय करते हैं कि नौकरी बदलनी चाहिए या नहीं। सैलरी, खुशी, जोखिम और भविष्य सब कुछ तौलते हैं। ये दोनों काम एक ही दिमाग करता है, लेकिन दोनों का अनुभव बिल्कुल अलग लगता है। यही फर्क डैनियल काहनमैन की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो का आधार है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आपका दिमाग असल में कैसे काम करता है, आप फैसले क्यों लेते हैं और कैसे अदृश्य मानसिक आदतें आपकी जिंदगी के लगभग हर निर्णय को चुपचाप प्रभावित करती हैं। वीडियो के अंत तक आप शायद अपने पहले विचार पर पहले जैसी आसानी से भरोसा नहीं करेंगे। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे विचार पर आधारित है। इंसानी दिमाग दो अलग अलग तरीकों से सोचता है। काहनमैन इन्हें सिस्टम 1 और सिस्टम 2 कहते हैं। सिस्टम 1 तेज है, अपने आप काम करता है और इसमें मेहनत नहीं लगती। ये हमेशा सक्रिय रहता है। यही वो हिस्सा है जो चेहरे पहचानता है, वाक्य पूरा करता है या अचानक तेज आवाज़ सुनकर डर महसूस करता है। आप सिस्टम 1 को चुनते नहीं हैं, ये अपने आप चलता है। सिस्टम 2 धीमा है, सोच समझकर काम करता है और इसमें ऊर्जा लगती है। जब आप गणित का सवाल हल करते हैं, कोई योजना बनाते हैं या किसी तर्क को ध्यान से परखते हैं, तब सिस्टम 2 काम करता है। अधिकतर समय सिस्टम 1 ही नियंत्रण में रहता है। ये लगातार राय, भावनाएं और शुरुआती निष्कर्ष बनाता रहता है। सिस्टम 2 ज्यादातर समय इन्हें स्वीकार कर लेता है। कभी कभी वो जांच करता है, लेकिन अक्सर सिस्टम 1 की बात पर भरोसा कर लेता है। ये व्यवस्था तेज और सुविधाजनक है, लेकिन यही वजह है कि इंसान बार बार एक जैसी गलतियां करता है। किताब की शुरुआत में काहनमैन बताते हैं कि सिस्टम 1 दुनिया को समझने में बहुत तेज है, लेकिन ये शॉर्टकट का इस्तेमाल करता है जिन्हें ह्यूरिस्टिक कहा जाता है। ये शॉर्टकट समय और ऊर्जा बचाते हैं, लेकिन गलतियों की वजह भी बनते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं तो सिस्टम 1 तुरंत तय कर लेता है कि वो दोस्ताना है या खतरनाक, केवल चेहरे या बोलने के अंदाज के आधार पर। कई बार ये सही होता है, लेकिन कई बार यही सोच पूर्वाग्रह और गलत फैसलों की ओर ले जाती है। किताब का एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है, जो दिख रहा है वही सब कुछ है। इसका मतलब ये है कि दिमाग केवल उसी जानकारी से कहानी बनाता है जो उसके सामने होती है। जो जानकारी मौजूद नहीं है, उसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सिस्टम 1 अनिश्चितता और अधूरी जानकारी को ठीक से संभाल नहीं पाता। अगर कोई आत्मविश्वास से बोल रहा है, तो हमें लगता है कि वो सही ही बोल रहा होगा। अगर कोई कहानी सुसंगत लगती है, तो हम उसे सच मान लेते हैं, भले ही ज़रूरी तथ्य गायब हों। सिस्टम 2 सवाल पूछ सकता है, लेकिन अक्सर वो ऐसा नहीं करता। काहनमैन बताते हैं कि दिमाग को आसानी बहुत पसंद है। जिसे समझना आसान हो, पढ़ना आसान हो या याद करना आसान हो, हम उसे ज़्यादा सच मान लेते हैं। बार बार सुनी गई बातें परिचित लगने लगती हैं और परिचय सच जैसा महसूस होता है। यही वजह है कि विज्ञापन और प्रचार इतने प्रभावी होते हैं। दिमाग आसानी को सच्चाई समझ लेता है। किताब में आत्मविश्वास की समस्या पर भी गहराई से बात की गई है। इंसान अपने फैसलों के लेकर ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वासी होता है। हमें लगता है कि हम अतीत को अच्छी तरह समझते हैं और भविष्य का सही अनुमान लगा सकते हैं। जब कोई घटना हो जाती है, तो हम उसके पीछे एक साफ कहानी बना लेते हैं और भूल जाते हैं कि पहले कितनी अनिश्चितता थी। इसे समझ की भ्रमणा कहा जाता है। ये ज्यादा आत्मविश्वास विशेषज्ञों में भी दिखता है। अर्थशास्त्री, शेयर बाजार के विशेषज्ञ या राजनीतिक विश्लेषक अक्सर बहुत भरोसे से भविष्यवाणियां करते हैं, लेकिन उनकी भविष्यवाणियां कई बार अनुमान से थोड़ी ही बेहतर होती हैं। सिस्टम 1 को साफ सुथरी कहानियां पसंद है, इसलिए वो दुनिया की जटिलता और अनिश्चितता को नज़रअंदाज कर देता है। सिस्टम 2 इसे पहचान सकता है, लेकिन अनिश्चितता स्वीकार करना असहज लगता है। किताब ये भी बताती है कि इंसान यादृच्छिकता को ठीक से नहीं समझता। हमें लगता है कि रैंडम चीज़ें संतुलित दिखनी चाहिए, जबकि असल में वो बिखरी हुई होती हैं। हम वहाँ भी पैटर्न ढूंढ लेते हैं जहाँ कोई पैटर्न नहीं होता। अगर कोई खिलाड़ी लगातार कुछ शॉट मार ले, तो हम उसे फॉर्म में मान लेते हैं, जबकि वो केवल किस्मत भी हो सकती है। सिस्टम 1 जल्दी निष्कर्ष निकाल लेता है। एक और महत्वपूर्ण पूर्वाग्रह है उपलब्धता पूर्वाग्रह। हम किसी घटना की संभावना इस आधार पर तय करते हैं कि उसका उदाहरण हमें कितनी आसानी से याद आता है। अगर हाल ही में आपने किसी विमान दुर्घटना की खबर सुनी है, तो उड़ान ज्यादा खतरनाक लगने लगती है, भले ही आंकड़े कुछ और कहें। दिमाग आंकड़ों से नहीं, तस्वीरों से प्रभावित होता है।
प्रतिनिधित्व पूर्वाग्रह में हम तर्क के बजाय समानता के आधार पर निर्णय लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारे दिमाग में बने किसी पेशे की छवि से मेल खाता है तो हम मान लेते हैं कि वो वही पेशा करता होगा, भले ही वास्तविक संभावना कम हो। हम आधार दरों को नज़रअंदाज कर देते हैं। एंकरिंग प्रभाव भी बहुत ताकतवर है। कोई भी संख्या, चाहे वो कितनी भी बेकार क्यों ना हो, हमारे अनुमान को प्रभावित कर देती है। पहला नंबर दिमाग में लंगर डाल देता है और हम उससे पूरी तरह दूर नहीं जा पाते। इसके बाद किताब जोखिम, लाभ और हानि पर बात करती है। प्रोस्पेक्ट थियरी बताती है कि नुकसान का दर्द लाभ की खुशी से ज्यादा होता है। 100 रुपये खोना 100 रुपये पाने से ज्यादा बुरा लगता है। इसी वजह से लोग नुकसान से बचने के लिए जोखिम उठाते हैं, लेकिन लाभ के लिए जोखिम से बचते हैं। इसी कारण लोग घाटे वाले निवेश को लंबे समय तक पकड़े रहते हैं और नुकसान को स्वीकार नहीं करते। नुकसान को वास्तविक बनाना बहुत तकलीफदेह होता है। काहनमैन बताते हैं कि हम चीजों को कुल संपत्ति से नहीं बल्कि परिवर्तन के रूप में आंकते हैं। संतुष्टि हमेशा तुलना पर आधारित होती है। फ्रेमिंग भी फैसलों को बदल देती है। वही बात अगर अलग तरीके से कही जाए तो प्रतिक्रिया बदल जाती है। सिस्टम 1 शब्दों के ढांचे पर प्रतिक्रिया करता है, अर्थ पर नहीं। किताब में अनुभव करने वाला स्वयं और याद रखने वाला स्वयं की अवधारणा है। हम अनुभव को नहीं बल्कि उसकी कहानी को याद रखते हैं। हम सबसे तीव्र पल और अंत को ज्यादा महत्व देते हैं। इसी वजह से हम ऐसी जिंदगी चुनते हैं जो कहानी में अच्छी लगे, भले ही रोजमर्रा में उतनी सुखद न हो। किताब का संदेश ये नहीं है कि हम पूरी तरह तर्कसंगत बन सकते हैं, बल्कि ये है कि हम अपनी सीमाओं को पहचान सकते हैं। सही समय पर धीमा होना, डेटा देखना और अपने आत्मविश्वास पर शक करना हमें बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकता है। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो हमें ये सिखाती है कि हमारा दिमाग कितना शक्तिशाली है और कितना भ्रमित भी। ये हमें पूर्णता का वादा नहीं करती, लेकिन जागरूकता देती है, और कई बार वही जागरूकता सबसे बड़ा बदलाव ला सकती है।